तभी शास्त्र एक मत से कहते हैं कि आप जैसे भगवत स्वरूप महापुरुषों का दर्शन व आशीर्वचन अमोघ व कल्याणप्रद होता है तथा बिना महापुरुषों की कृपा के भक्ति का परम प्रसाद प्राप्त नहीं होता। आपके हृदय में तो साक्षात भक्ति देवी विराजमान है, हमसे तो ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है कि आपकी दृष्टि कृपा दृष्टि भी प्राप्त हो सके। महाराज जी देखो, शास्त्रों में वर्णन आया है कि संतों का दर्शन पाप का नाश करता है, क्योंकि वो पवित्र परम भगवान का चिंतन करते रहते हैं। हर समय उनके आचरण पवित्र, उनका चिंतन पवित्र, इसलिए वो चलते फिरते तीर्थराज हैं। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो चलते हुए तीर्थराज है। वो स्पर्श करें तो पवित्रता, देख लें तो पवित्रता, वो भिक्षा ले लें तो पवित्रता, वो उनसे शरीर से वायु स्पर्श करके जाए तो ये पवित्रता। ये पाप का नाश करती है, ज्ञान का प्रकाश नहीं। ध्यान रखना, ज्ञान का प्रकाश उनकी वाणी का आचरण में उतारना, ये बात ध्यान रखना। संत दर्शन से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे। संत दरस जिम पातक टरई, पापों का नाश होता है, लेकिन संपूर्णतया नहीं। पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। पाप की प्रवृत्ति का नाश उनके उपदेश को अक्षरशः अपने जीवन में उतारने से होता है, ये बात ध्यान रखना। महत्संगस्तु दुर्लभो लेकिन अगम्यो। अगर उनकी वाणी का आप पालन कर गए तो अमोघस्य, जाओ निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वाणी का पालन नहीं। महापुरुषों के समीप रहने वालों को भी अल्पज्ञ और राग द्वेष से युक्त देखा गया। वो अपने गुरुजनों को ही जहर दे दिए, अपने गुरुजनों की हत्या कर दी, सिद्ध महापुरुषों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं, जो ब्रह्मबोध संपन्न भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर प्रहार, जहर दे देना, ये ऐसी क्रिया। क्यों? क्योंकि वो उनके उपदेश के अनुसार नहीं चले। आध्यात्मिक संपत्ति को उन्होंने नहीं पाने की चेष्टा की, लौकिक संपत्ति को प्रधान माना, तो उन्होंने उनके शरीर को दंड देने की चेष्टा की। जिन महापुरुषों के प्रति ऐसा सोच लेना भी सर्वनाश का कारण बनता है, वहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए। हम एक जगह की बात बता रहे हैं, जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे, स्वामी परमानंद उनका नाम था, और वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे। कभी कभी वो दिगंबर भी ऐसे निकल पड़ते थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। तो एक मास्टर थे, उन्होंने देखा कि संपत्ति है, तो शिष्य जन और भी थे, पर उन्होंने संन्यास लिया और धीरे धीरे प्रथम चेष्टा पर पहुँचे, उनकी शरीर सेवा पर। और वो 24 घंटे में एक बार जब प्रसाद पाते थे, इसके बाद इतनी भांग खाते थे। संतों की मौज अपने अपने संतों की रहनी होती है, सिद्ध पुरुषों की उन पर नज़र नहीं डालना चाहिए। तो खप्पर में, नारियल के खप्पर में ऐसे भांग घोरा, तो जो भांग निर्विषय थी उसको तो उसने हटा दिया और विष वाली भांग बांट करके रख दिया, संखिया जहर मिला करके उन्होंने ऐसे घोरा। उनका नाम जगदीश्वरानंद था। कहा जगदीश्वरानंद को बुलाया जाए। बोले सरकार जगदीश्वरानंद को बुला रहे हैं, और उसके होश उड़ गए। बस वो भांग को ऐसे अंगुली से ऐसे खप्पर में घोर रहे थे, ऐसे देखा, कहा ठीक है जाओ, और उसी के सामने पिया, पानी भी डाला, धो के पी लिया। 7 दिन तक पद्मासन में बैठे रहे, और रोज उसको बुलाते। बोले देखा बेटा, तुम्हारे जहर का कोई प्रभाव नहीं, अब हमारा समय आ गया। 7वें दिन कहा, जहर 24 घंटे में प्रभाव डालता है, 7 दिन में नहीं। बोले अब हमारा जाने का समय आ रहा है, तेरे जहर से नहीं मरा, लेकिन मेरे शरीर की जब जांच होगी तो जहर ही निकलेगा, अब मैं मर रहा हूँ, और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब बड़े संतों के पास रहने वाले ब्रह्मबोध संपन्न साक्षात परमात्मा, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप महापुरुष के वचनों पर ना चलने के कारण संपत्ति पर दृष्टि रखने से अज्ञान अंधकार को प्राप्त हुआ, घोर दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो हमें लगता है महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का संभाषण इसलिए महामहिमा में है कि हम उनके संग से अपना सुधार कर सकें,
अपने आचरणों का परिवर्तन कर सके, अच्छे मार्ग पर चल सके, अध्यात्म को समझ सके। केवल दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। पाप प्रवृत्ति उनकी आज्ञा का पालन करने से नष्ट होती है। जब हम संतों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे अंदर साधुता आने लगती है, हमारे अंदर जितेंद्रियता आने लगती है, हमारे अंदर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म बनने लगते हैं, हमारे अंदर भगवत चिंतन बनने लगता है। हो गया काम संत समागम का। यही है संत समागम का फल। केवल हम बाहरी बात को लेकर के हम आदर नहीं करते कि भाई हम गए और कुछ फल फूल रख दिया और संत दर्शन कर आए, ये एक सत्क्रिया हो गई, लेकिन ये भगवत प्राप्ति या अध्यात्म नहीं हुआ। अध्यात्म गए दैन्य भाव से प्रणिपातेन, चरणों में उनके लौट गए और उनके मुखारविंद से निकले हुए जो वचनामृत हैं उनका पान किया और अविनाशी पद पर आरूढ़ हो गए। ये बात है, संतों की महिमा है भगवत प्राप्ति कराने में। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। संसार का राग नष्ट हो जाए, भगवान में अनुराग हो जाए, शरीर का राग नष्ट हो जाए, आत्मस्वरूप में स्थिति हो जाए, यही भवभंगा है, यही भवभंगा है। तो बात समझना है कि वो सामर्थ्य सबके अंदर है जो एक संत में है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसमें सामर्थ्य वो ना हो जो संतों में है। क्या सामर्थ्य है? चिंतन। आपने अपने चिंतन को असत चिंतन में लगाया और उन्होंने अपने चिंतन को सच चिंतन में लगाया। यदि आप अभी सच चिंतन करने लगे तो जो राम सीधे नहीं कह पाते थे वो ब्रह्मर्षि हो गए, तो क्या हम नहीं हो सकते? विचार करो, जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे, उल्टा राम जपत जग जाना। अगर हम नाम सीधा जपेंगे, भगवत चिंतन करेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हम वैसे ही संत बन जाएंगे, वैसे ही भगवान के निज जन बन जाएंगे जैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं। बस हमको उनके मार्ग पर चलना होगा। जो महापुरुष आदेश करते हैं उस पर हमें बिना विचार के चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में असमानता क्यों रखी गई है? महाराज जी, किसी को बहुत बुद्धि और धन अधिक दिया गया है, किसी को कम दिया गया है। कोई जानवर इतने नहीं, जो भगवान ने दिया है वो समान दिया है। जो आपने कर्म किए हैं उसका फल असमान है। योग्यता, कर्म की योग्यता। आपका कर्म, आप धनी हैं, आपका कर्म है, आप निर्धन हैं। आप पाप कर्म किए हैं, दुखी है, वो पुण्य कर्म किए, सुखी है। कर्म का खेल है। जितना विश्व रचा गया है वो कर्म प्रधान रचा गया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे तासि फल चाखा। इसमें भगवान का क्या दोष है? इसमें भगवान की क्या बात है? जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा फल मिल रहा है, उसको भोग रहा है। अब कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया, गरीबों की सेवा की, बीमारों की, तो वो आकर के करोड़ों रुपए लाभ प्राप्त कर रहा है। अब एक है जो दूसरे के साथ बेईमानी किया, चोरी किया, नाना प्रकार के कुकर्म किए, खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो कर्म का योग है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, जैसा तुम कर्म करते हो वैसा है। यहाँ संसार विषमता है कर्म के कारण, क्योंकि सब एक जैसे कर्म थोड़ी कर रहे हैं, सब अलग अलग कर्म कर रहे हैं। तो अलग अलग उनका दंड या पुरस्कार, पुण्य या पाप, सुख या दुख, यही फल प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमें इसमें कोई खास चिंतन नहीं करना। खास चिंतन करना है कि भजन करके हमको अच्छे बनना है। अब तक जो हुआ हुआ, अब लो निशानी, अब ना नशे। अब तक जो हुआ अब हुआ, अब मैं अच्छा कार्य करके भगवान को प्राप्त करूं, या अच्छा व्यक्तित्व प्राप्त करूं, या अच्छा धनी बनूं। इसके लिए मुझे अच्छा कर्म करना होगा। इसकी स्वतंत्रता है महाराज जी? पूरी स्वतंत्रता है। मतलब अभी जो हम अच्छा करने लग गए तो आगे आपका अच्छा बिल्कुल अच्छा होगा। अगर आप पाप कर्म करेंगे तो बिल्कुल दुर्गति हो जाएगी। आज भले आप सुख में हैं, कल आपका समय बहुत दुखी आएगा। आज भले दुख में है, कल आपका बहुत अच्छा समय आएगा यदि आप आज से अच्छा शुरू कर देते। तो समझदारी इसी में कि अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए। अब लो निशानी, अब ना नशे हो। आज तक जो किया अब आगे नहीं करूँगा, क्योंकि जो बोएंगे वही तो काटेंगे। हम अगर आम लगाएंगे तो आम, बम्बूल लगाएंगे तो कांटा। तो अब लगाते बम्बूल है, चाहते दाग छुआ आ रहा है, तो कहाँ से प्राप्त हो? तो हमारे जो कर्म है वो तो बड़े निम्न कोटि के हैं, फल हम बड़ा उच्च कोटि का चाहते हैं। कर्म है दुख देने वाले, फल चाहते हैं। सुख तो कैसे मिल सकता है? कर्म भी वैसा होना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी। अब जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका पूर्व प्रारब्ध पाप में है, तो असफलता ही मिलेगी आपको, शोक ही मिलेगा आपको, चिंता ही मिलेगी आपको। तो आपको लगेगा बगल वाला जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करता
और खूब अच्छे सुख है, तो आपका कर्म, जो पीछे का कर्म है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको दुर्गति कर रहा है। इसलिए अब आज कर्म संभाल लो तो आगे आपकी उन्नति हो जाएगी। का निर्वाह करना आपको पड़ेगा, क्योंकि एक है पति और दूसरा है पुत्र। पुत्र की तरफ वात्सल्य है और पति हमारा परमेश्वर है, पति हमारा इष्ट है, आराध्य देव के समान है। तो हमें चाहिए कि पति का भी आदर करें और पुत्र को भी दुलार करें। कोशिश करें पुत्र को कि वो समझदारी के द्वारा अपने पिता का अपमान करे। पति को कभी प्रेमवश समझाएं कि हमारा आखिरकार पुत्र ही है, हम कोई अहित अपने पुत्र का ना करें। जितना हम चाहते हैं उतना मंगल भावना भर सकें, लेकिन अपनी तरफ से कोई अहित ना करें। तो हम कोशिश करें दोनों को समझाने की, पर प्यार दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि एक वात्सल्य से प्रेरित है, एक अपना पति है। महाराज जी, आपका सत्संग सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं अज्ञानतावश जप करता था तो पंचाक्षरी मंत्र का जप करता था, पवित्र अवस्था में भी या जैसे भी, पर अच्छा चिंतन चलता था। महाराज जी, फिर आपसे सुना कि पवित्र अवस्था में ही मंत्र का और गुरु प्रदत्त होना चाहिए। फिर हमने नाम जो मेरे को प्रिय लगा भगवान का, उमा शिव, वही जपना शुरू किया। पर अभी भजन में रुचि कम हो गई है महाराज जी, विषय भोग प्रिय लगने लगे हैं महाराज जी। पहले कह रहे थे जब सही भजन होगा तो ये लक्षण आने लगेंगे, ध्यान रखना। जब आप सही भजन करोगे तब आपकी जो अंदर की कूड़ा करकट है वो निकलना बाहर शुरू हो जाएगा। आपको लगता है गंदा चिंतन आ रहा है, गंदा चिंतन आ नहीं रहा। जो आपके मोबाइल में मैसेज भरे हैं वही मैसेज आ रहे हैं, गंदे मैसेज भरे हैं। तो मन रूपी चिप में न जाने कितने जन्मों के दुर्वासनाएं भरी हैं। तो जब हमारा सही जप होगा तो वो निकलना शुरू होता है। तब साधक घबरा जाता है कि इतना तो पहले नहीं था, आज जब हम भजन करने लगे तब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अंदर की गंदगी निकल रही है। आप खूब नाम जप करते रहिए, वो अंदर की दुर्वासनाएं हट रही। बहुत गंदी गंदी बातें आएंगी, क्योंकि बहुत जन्मों के संस्कार उसमें भरे हुए हैं। हमको तटस्थ रहना है, नाम जप करते रहना, गंदे आचरण नहीं करना, मन के अनुसार चलना नहीं, ना उसके अच्छे बुरे फेंके हुए पर हमारे ऊपर कोई असर होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। राधा 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 राधा, वो सब निकल जाएंगे। मेरे कि कितने नाम जप करें? हमारा गिनती नंबर से नहीं है, हमारा नंबर से नहीं, हमारा श्वासों से है। मान लो हम अभी तक जप करते रहे, अब छोड़ दिया कि हमारा इतना हो गया संख्या में, और अभी मरे और संसार का चिंतन हुआ, तो फिर भरत जी मरे, हिरण का चिंतन हुआ तो हिरण बनना पड़ा। तो हमको क्या करना? हर श्वास, हाँ हर श्वास में एक भी श्वास खाली। जैसे मान लो पूरी श्वास आने जाने में हम 2 बार राधा लिया, ले तो 20 बार भी सकते हैं। हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ तो मेरे से जो आपके शासन में है वो आपकी तरफ दृष्टि से भी अगर गलत देख रहे हैं तो आपको शासन करना है, लेकिन आप व्यवहार में अन्यत्र है और फिर उस समय हम सह लेते हैं। जहाँ हमारा कर्तव्य है वहाँ हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर है और सामने एक दंडनीय अपराधी है और वो उसको क्षमा नहीं करेगा, उसका दंड देना ही उपचार है उसके लिए, उसके क्षमा उपचार नहीं है। हाँ, अब वो अपनी सेवा से निवृत्त होकर जा रहा है और कोई उसे गाली दे रहा है, वो मुस्कुरा के चल दिया। हमको समझना है, हमें सब में भगवान देखना है। चोर रूप से भगवान आए हो तो डंडा रूप से पूजा ले, अगरबत्ती की पूजा थोड़ी होगी। तो ये बात समझना है कि यदि आप अधिकारी हैं, सैकड़ों लोग आपके अनुशासन में कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत विवेक के द्वारा उस कार्य की पूर्णता के लिए उन पर शासन करना जरूरी है। उनकी एक एक वृत्ति पर शासन करना जरूरी है, उसको समझना पड़े। शास्त्रीय शब्दों को समझना वही समझा सकता है जो शास्त्र में या अध्यात्म में है, नहीं तो गलत प्रयोग हो जाएगा। जैसे एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि सर्वत्र भगवान है, ऐसा अनुभव हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। वासुदेवासुर मित्रा महात्मा सुदुर्लभा। और रास्ते में जा रहे थे, एक हाथी पागल था। महावत ने चिल्ला के कहा, ए बाबा जी हटना, हमारा हाथी इस समय बेकाबू है, पागल है। तो गुरु जी ने कहा सब में भगवान है। हाथी नजदीक आया, सूढ़ पे फंसाया, मारा, उधर फेंका, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, लद के गए। बोले बेटा कैसे हुआ? बोले गुरुजी आपके उपदेश ने कर दिया, आपने कहा सर्वत्र भगवान है, हमने हाथी में भी भगवान देखा, हमें मार दिया। बोले किसी ने रोका नहीं? बोले महावत तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। बोले हाथी में भगवान देखा, महावत में नहीं देखा। हमको विवेक का विकास करना है, हमको समझना है। तो अपने पद का जहाँ प्रयोग है वहाँ हमको एक अभिनय करना है, पद का अभिनय करना है। हमको अपनी रुद्र दृष्टि रखनी है, सावधान रखना है, सैकड़ों को चलाना है।
भगवान ने हमको जो सेवा दी है उस सेवा का हम बिल्कुल यथोचित पालन करने की चेष्टा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपने मुझे सेवा दी है। पावर वही है, सब में परमात्मा है। जब आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो तो हम गुरु का स्वांग कर रहे हैं। स्वांग ही हो रहा है और कुछ थोड़ी हो रहा है। अभिनय हो रहा है, अपने अभिनय में ठीक रहो, डायरेक्टर आपको अच्छी फीस देगा। भगवान डायरेक्टर है, वो कृपा करेगा। कूटनीति का कभी करना पड़ता है, डिप्लोमेटिक में। हाँ, जहाँ जहाँ जो जरूरत है, हमें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जो जरूरत है वो हम करेंगे। कर्म चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वो कर्म बंधन में ही बांधते हैं। तो इस 80 वर्ष के जीवन में प्रभु ने हमें जो रोल दिया वो हमने निष्ठा से पूर्ण किया, पर अंत में ज्ञात हुआ कि हमने जीवन नहीं, में ये कई ध्यान रखना है कि हर कर्म बंधन कारक नहीं है। जो अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म है, वो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, वो बांधने वाला है। लेकिन भगवत प्रीत्यर्थ किया हुआ कर्म भगवत प्राप्ति कराने वाला है। वो कर्म योग बन यत करोष, भगवान ने आदेश किया है। जो कर्म किया जाए वो भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए तो वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है। और अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, ये बंधन का कारक है। जहाँ अहंकार पूर्वक शुभ अशुभ कर्म होते हैं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यदि वही कर्म भगवान प्रीत्यर्थ श्री कृष्णार्पणमस्तु, वही मंगल कारक हो जाएंगे। हाँ, तो क्या प्रश्न है? महाराज जी, हमने जीवन में कई नवीन कर्मों के खाते खोल दिए हैं, तो फिर किस प्रकार कर्म भगवत प्राप्ति करवाने में समर्थ हैं? अब नाम जप करो, कर्म की चक्कर की बात छोड़ो, नाम जप करो। जिस श्वास में राम कृष्ण हरि बोलते हुए शरीर छूटेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। अजामिल इसका प्रमाण है। अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया और भगवत प्राप्ति का योग बन गया। घोर दुराचारी को भगवत प्राप्ति का योग बन गया। तो यदि हम हर श्वास में राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटे तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कर्म के बल से नहीं, भगवान के नाम के बल से। नाम के बल से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम से बात बन जाएगी। कृत्युगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है भगवान का नाम। इसलिए आप बाबा नाम जप कीजिए डट के, खूब राधा राधा राम राम जो नाम प्रिय लगे डट के कीजिए, हट के कीजिए। द्वारा प्राप्त नहीं, गुरु द्वारा प्राप्त नहीं। अरे अब कह तो रहे, पकड़ लियो गुरु के, अब कान फूकना होता है। भाई संत के मुख से राम राम हरि हरि सुन लिया, यही तो गुरु मंत्र है। और क्या, पकड़ लियो और बस पार हो जाओ।